अब अगला टॉपिक है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट में न्यूट्रिशन जो होते हैं पोषण के और कई तरीके हैं, अदर मोड्स उपलब्ध हैं। तो आइए हम जानते हैं और कितने तरीके हैं, कितने प्रोसेस हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल की मौजूदगी नहीं होती है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज, वो फूड का सिंथेसाइज नहीं कर पाते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे यह पूछा जा रहा है कि अगर वो सिंथेसाइज नहीं करते हैं तो वो सर्वाइव कैसे करते हैं, वो जिंदा कैसे रहते हैं और उन्हें ज़रूरी न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स सच एज प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। ह्यूमन और एनिमल की तरह कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अदर प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ये अदर प्लांट्स जो फूड प्रोड्यूस करते हैं उन पे डिपेंड करते हैं, यानी उनका भोजन ये लेते हैं। दे यूज़ द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक में हमने पढ़ा था एनिमल और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट के फूड पे डिपेंड करते हैं, यानी वो खुद का फूड तैयार नहीं करते बल्कि वो दूसरों पे आश्रित होते हैं। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है वो हेट्रोट्रॉफिक कहलाते हैं। लुक एट फिगर 1.5। आपके बुक में फिगर 1.5 है, आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं। डू यू सी ए येलो वायरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। क्या आपने ऐसा कभी देखा है जो एक पीले रंग का वायरी ब्रांचेस यानी वायर यानी तार की तरह, आपके घर में जो वायर इधर से उधर फैले हुए होते हैं उसी तरह से स्ट्रक्चर उनका ऐसा ही वायर की तरह बना होता है। और यह ट्री के किसी ट्री के स्टेम तना और ब्रांचेस यानी शाखा पे छाए रहते हैं, मतलब परत की तरह बने हुए होते हैं, लिपटे हुए होते हैं। यहाँ पे वर्ड दिया है वायरी, तो इसे आप नोट कीजिए, इसका मीनिंग होता है तार के तरह फैला हुआ। और ट्विनिंग, ट्विनिंग का मीनिंग होता है लिपटा हुआ होना। दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कस्कुटा और इसे अमरबेल भी कहते हैं। तो ये जो पौधे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ट्री स्टेम और ब्रांचेस पे लिपटे रहते हैं, ये क्या कहलाते हैं? कस्कुटा। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल की मौजूदगी नहीं होती है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। ये क्या करते हैं, ये जिन पौधों पे फैले होते हैं, परत बनाए रहते हैं, उनके जो रेडीमेड फूड है, पहले से बने भोजन है, वही फूड ये खा जाते हैं, ले लेते हैं। द प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। जिन पौधों पे ये चढ़ते हैं, ये अमरबेल जो यहाँ पे नाम बताया गया है, ये जिन पौधों पे लिपटे होते हैं वो इसका होस्ट होता है, यानी जिन पे लिपटा है वो होस्ट हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि होस्ट ट्री कौन सा हो सकता है, तो जिसके ऊपर कोई अमरबेल लिपटा हुआ हो, ट्विनिंग किया हुआ हो, तो जिस पे लिपटा है वो होस्ट हो जाएगा। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशंस, कस्कटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। कहने का मतलब ये है कि जो होस्ट होते हैं, वो जो न्यूट्रिशन अपना तैयार करते हैं, वो न्यूट्रिशन जो है वैल्यूएबल न्यूट्रिशन होस्ट को नहीं मिल पाता है। इसी वजह से कस्कुटा जो है पैरासाइट कहलाता है। कस्कुटा को पैरासाइट भी कहते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट। यहाँ पे यह पूछा जा रहा है क्या आप और हम जो एनिमल हैं, क्या ये भी एक प्रकार के पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। यह आपको सोचना चाहिए कि क्या हम लोग जो है, हम जो एनिमल हैं, क्या वो भी पैरासाइट है? क्योंकि हम भी फूड के लिए किसी प्लांट पे निर्भर होते हैं, हम डायरेक्ट फूड तैयार नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या एनिमल जो है वो भी पैरासाइट है। यू शुड थिंक, ये आपको सोचना है और अपने टीचर से डिस्कस करना है। आगे बढ़ते हैं। पहली wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leech that sucks our blood are also parasite। पहली यह जानना चाहती है कि मॉस्किटो जो मच्छर होते हैं, बर्ड बग्स होते हैं, लाइस यानी
जुए होते हैं, ये सब जो खून चूसते हैं, सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट, क्या ये भी एक प्रकार के पैरासाइट हैं? हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स, क्या आपने ऐसा कभी देखा है या सुना है कि प्लांट्स कैन ईट एनिमल, प्लांट्स जो है वो एनिमल को खा जाते हैं। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम, कुछ बहुत कम मात्रा में ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, इनको क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और इन्हें डाइजेस्ट कर जाते हैं, अपने अपने अंदर निगल जाते हैं, खा जाते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? यह आप सोचिए कि यह एक आश्चर्यजनक चीज़ है कि प्लांट भी इंसेक्ट्स को निगल जाते हैं, खा जाते हैं। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, ऐसे प्लांट्स जो है वो ग्रीन कलर के हो सकते हैं या किसी और कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। पिक्चर जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है 1.6, इसमें लीव्स के स्ट्रक्चर जो है दिखाया जा रहा है, यह स्ट्रक्चर जो है एक जग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, यही पिक्चर है। इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, यह पत्ते का ही मॉडिफाइड पार्ट है जो जग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स ए लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, ये पत्ते का ही एक किनारा वाला भाग है जो खुलता है और बंद होता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर, इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ये जो हेयर बने होते हैं डाउनवर्ड्स की तरफ बने रहते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट्स लैंड्स इन द पिक्चर, जब जब भी कोई इंसेक्ट्स, कोई कीड़ा मकोड़ा पिक्चर के अंदर आता है, द लीड क्लोज्ड एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और ये जो ट्रैप बना हुआ है ये क्लोज हो जाता है, पिक्चर का जो माउथ है वो क्लोज हो जाता है और इसमें जो इंसेक्ट्स आया है वो क्या हो जाता है, एंटेंगल्ड इनटू द हेयर, हेयर के अंदर फंस जाता है। द लीड क्लोज्ड एंड द इंसेक्ट्स इज ट्रैप्ड, लीड बंद हो जाता है और कीड़ा मकोड़ा जो भी आया इसमें इंसेक्ट वो ट्रैप्ड हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस secreted in the pitcher and its nutrients आर ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि पिक्चर के अंदर जो है एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है जो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं, खाने लायक बनाते हैं, ये इनमें जो न्यूट्रिशन मौजूद होता है वो पिक्चर जो है वो ऑब्जर्व करता है। सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इस प्रकार के प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, खाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो, क्या यह पॉसिबल हो सकता है, क्या यह संभव है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं जिस मिट्टी में वह उगा है वहाँ से उसे पूरी तरह से जितनी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो पूरा नहीं हो सकता है। आगे अब बूझो का कुछ क्वेश्चन है। बूझो इज कन्फ्यूज्ड, बूझो कन्फ्यूज्ड है। इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स, जब कुछ ऐसे पौधे हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्ट से न्यूट्रिशन पूरा करते हैं और साथ ही साथ ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस होने के बावजूद भी ये कीड़े क्यों खाते हैं, ये कीड़े से अपना भोजन पूरा क्यों करते हैं। यहाँ पे एक फिगर है, देख लीजिए आप ध्यान से, इसमें लीड किसे कहा गया है, ये माउथ की तरह बना हुआ है, यहाँ जो है यह माउथ है और ये लीड है, यह ओपन होता है और क्लोज होता है, जैसे इसमें इंसेक्ट्स जाते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। सेप्रोट्रॉप्स, नाउ द टॉपिक इज सेप्रोट्रॉप्स। Let's see what is mean saprotrophs. You might have seen packets of mushroom sold in the vegetable market. Vegetable market में बिकते हुए
मशरूम के पैकेट्स आपने ज़रूर देखे होंगे। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or on rotting woods during the rainy season. आपने फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस जो है आपने ज़रूर देखे होंगे, जिसे मशरूम कहा जाता है। मशरूम के रूप आकार का अम्ब्रेला आकार का बना होता है। वो कहाँ पे उगते हैं? तो मॉइस्ट वाले सॉइल में। मॉइस्ट का मीनिंग होता है ऐसी मिट्टी जहाँ पे थोड़ी नमी बनी होती है, वो गीले होते हैं, ऐसे सॉइल में ये उगते हैं। या ऐसे जगह पे उगते हैं जहाँ पे लकड़ी रोटन हुआ हो, रोटिंग हुआ हो, लकड़ी सड़ा हुआ हो, उन पे ये उगते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन के समय में। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि ये जो अम्ब्रेला शेप में पीचेस ग्रो करते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये सर्वाइव कैसे करते हैं, ये जीते कैसे हैं। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है मशरूम, और ये अम्ब्रेला शेप में इस तरह से दिख रहा है, और यहाँ पे इस तरह से मॉइस्ट सॉइल में ये उगते हैं, ग्रो करते हैं। नाउ बुजो अगेन वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कहाँ से पाते हैं? दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल डू। ये जो ऑर्गेनिज्म है, इनके एनिमल की तरह माउथ भी नहीं बने होते हैं। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट की तरह भी नहीं है, ये ग्रीन प्लांट की तरह भी ऐसे नहीं है जिनमें क्लोरोफिल की कमी हो, और ये कमी की वजह से ही अपना फूड जो है फोटोसिंथेसिस ना कर पाते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि ये ना तो ग्रीन है और ना ही इनके पास एनिमल की तरह मुंह है, तो फिर ये सरवाइव कैसे करते हैं। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर। एक ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा लेना है और इसे मॉइस्चर करना है, यानी थोड़ा सा गीला करना है वाटर से। लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days। यहाँ नमी वाले हल्के से गर्म प्लेस पे इसे 2 से 3 दिन के लिए रखना है। अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम, जब तक कि इस पे फ्लफी पैचेस उग न जाए। व्हाट इज द कलर ऑफ दिज पैचेस। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये जो पैचेस उग गए हैं, ये किस कलर के हैं। और ऑब्जर्व द पैचेस अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो कलर है, इसे ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे एक नोटबुक में तैयार कीजिए, नोट कीजिए। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीसेस ऑफ ब्रेड। आपने जो ब्रेड का टुकड़ा लिया था, उस पे कॉटन की तरह थ्रेड्स जो हैं स्प्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पे बताया गया है फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड। ये जो उगे हुए हैं, ये जो ग्रीन पार्ट हैं, फंजाई हैं। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो है न्यूट्रिशन लेने का अलग ही तरीका है। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करते हैं। दे ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। ये फंगी जो होते हैं, ये ब्रेड से न्यूट्रिशन अपना ऑब्जर्व करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। मरे हुए या सड़े हुए पदार्थ से जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ऑब्जर्व करते हैं, यह प्रोसेस क्या कहलाता है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रोसेस। यहाँ पे आप एक लाइन नोट कीजिए, अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, तो आपको बताना है कि यह एक मोड है, यह एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने के लिए मरे हुए या सड़े हुए पदार्थ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं।
Such organism with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. Saprotrophic प्रोसेस के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म saprotrophs कहलाते हैं. Fungi also grow on pickles, leather cloths and other articles that are left in hot and humid weather for long time. यहाँ पे यह बताया जा रहा है फंगी जो है वो कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं. तो ये पिकल्स यानी अचार पे, लेदर क्लॉथ यानी लेदर के बने कपड़ों पे और कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो गर्म और नम वेदर में कुछ लंबे समय के लिए छोड़ देने पे उन पे ये उग जाते हैं. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स. बरसात के सीज़न में ये काफ़ी जो है चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं, उन पे ये उग जाते हैं. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेंस ऑफ फंजाई इन योर हाउस. यहाँ पे कहा जा रहा है अपने पेरेंट्स से आप पता कीजिए कि आपके घर में ये फंजाई की वजह से कितनी हानि होती है. द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. ये फंगल स्पोर्स जो होते हैं ये जनरली एयर में ही मौजूद होते हैं, हवा में ही पाए जाते हैं. व्हेन दे लैंड ऑन, जब ये व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग दे जर्मिनेट एंड ग्रो. ये जब भी वेट गीले और हल्का गर्म जगह पे बैठते हैं ये जर्मिनेट करते हैं और अपना आबादी बढ़ाते हैं यानी अपना जनरेशन बढ़ाते हैं. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. क्या आप कोई सॉल्यूशन बता सकते हैं जो फंजाई से अपनी चीज़ों को बर्बाद करने से बचाया जा सके. सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो साथ में रहते हैं और अपना शेल्टर यानी रहने की जगह और न्यूट्रिएंट्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं. दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बियोसिस. यह जो रिलेशनशिप है जिसमें साथ में रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन एक दूसरे से शेयर करते हैं, यह जो प्रोसेस है यह क्या कहलाता है, यह रिलेशनशिप सिम्बियोसिस कहलाता है. फॉर एग्जांपल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स. कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो प्लांट के जड़ में होते हैं. द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू the fungus and in return the fungus provide water and certain nutrients. यहाँ पे बताया जा रहा है ये प्लांट के जड़ में जो फंजाई होते हैं उन्हें प्लांट्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और फंगस जो है इसके रिटर्न में वाटर और सर्टेन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइचेंस ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गी and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the algae and in return the algae prepare and provide food to the fungus. यहाँ पे बताया जा रहा है लाइकेन नाम के ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है. यहाँ पे दो नाम बताया जा रहा है एल्गी और फंगस का. इनमें से एक में क्लोरोफिल होता है इसलिए यहाँ पे इन्हें क्लोरोफिल कंटेन करने वाला पार्टनर कहा जा रहा है. और इनके बीच जो रिलेशनशिप है वो सिम्बियोसिस रिलेशनशिप. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स. यहाँ पे बताया जा रहा है जो फंगस है वो शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गी को और इसके रिटर्न में एल्गी जो भोजन प्रिपेयर करता है वो फंगस को प्रोवाइड कराता है. तो यहाँ पे सिम्बियोसिस प्रोसेस आपने देख लिया. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. ये मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है वो फिर से कहाँ से आता है. हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन और इन पॉट्स. क्या आपने किसानों को खेतों में या माली को लॉन्स या पौधों के पॉट्स में खाद्य और उर्वरक डालते हुए देखा है. डू यू नो वाई दिस इज डन.
क्या आपको पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? You learned that plants absorb minerals and nutrients from the soil. हम ऐसा सीख चुके हैं कि प्लांट जो होते हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से ऑब्जर्व करते हैं. सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. ये न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट होता है वो मिट्टी में लगातार घटता जाता है. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स contain nutrients such as नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस etc. ये जो फर्टिलाइजर डाले जाते हैं इनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जो है यह न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मौजूद होते हैं. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. मिट्टी की मात्रा अच्छी बनाए रखने के लिए, इसमें न्यूट्रिएंट्स लगातार बनाए रखने के लिए मिट्टी में फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स को समय समय पे ऐड करना पड़ता है. वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स की जितनी ज़रूरत होती है, अगर वो हम समय समय पे फुलफिल करते रहें तो प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो करेंगे और हेल्दी भी होंगे. Usually, crops plants absorb a lot of nitrogen and soil become deficient in nitrogen. ये जो क्रॉप्स प्लांट्स होते हैं, फसल वाले पौधे, ये नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा अवशोषण करते हैं. मिट्टी में जो मौजूद नाइट्रोजन होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं. इसलिए मिट्टी में जो नाइट्रोजन उपलब्ध होता है वो धीरे धीरे घट जाता है. You learnt that the nitrogen gas is available in plenty in the air. Plant cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. हमें यह पता है कि नाइट्रोजन जो है गैस के रूप में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन जिस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं उस तरह से नाइट्रोजन गैस को ऑब्जर्व नहीं कर पाते. दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्युबल फॉर्म. ये प्लांट जो होते हैं इन्हें नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है. द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए यूजेबल फॉर्म. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो राइजोबियम के नाम से जाने जाते हैं. इनका काम होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, जो गैसियस फॉर्म में है, इसे कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में बनाना. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ऑन फूड. लेकिन ये जो राइजोबियम होते हैं ये नाइट्रोजन को अपना भोजन नहीं बनाते. सो इट इज़ ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पी, मूंग, बीन एंड अदर लिगम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन. ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये चना, मटर, मूंग, बीन्स और ऐसे ही फलीदार पौधे के जड़ों में रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं. इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. और इसके बदले में प्लांट जो है बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह और फूड प्रोवाइड कराते हैं. दे दस हैव ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. इस प्रकार उनमें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है. दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर. यह जो एक रिलेशनशिप है जो फार्मर के लिए महत्वपूर्ण है. दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर वेयर लेगुमिनस प्लांट्स आर ग्रोन. फलीदार पौधों को ग्रो करके उन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के यूज को कम कर सकते हैं. यानी लेगुमिनस टाइप के जो फसल्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उनमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कम लगते हैं. मोस्ट ऑफ पल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट्स. बहुत प्रकार के ऐसे भी पल्स हैं जो लेगुमिनस टाइप के प्लांट से, जो फलीदार प्लांट से उगते हैं. इन दिस चैप्टर यू लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. आपने इस चैप्टर में कई ऐसे प्लांट्स के बारे में जाना जो ऑटोट्रॉप्स हैं. ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और
सेप्रोट्रॉफिक। बहुत ही कम ऐसे प्लांट्स थे जो पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक थे। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ये अपना भोजन किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑल एनिमल आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड। सभी जो एनिमल हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं हेट्रोट्रॉप्स में, क्योंकि वे प्लांट्स और किसी अन्य जानवर के फूड पे निर्भर होते हैं, इसलिए उन्हें हेट्रोट्रॉप्स में कैटेगराइज किया गया है। कैन वी से दैट द इंसेप्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स। क्या हम यह कह सकते हैं कि ये कीड़े मकोड़े खाने वाले जो प्लांट्स होते हैं, जैसे पीचर प्लांट एग्जाम्पल में हमने देखा था, क्या ये पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स कहला सकते हैं? यहाँ तक हमने पूरी चैप्टर को देख लिया। अब जो है कीवर्ड्स दिए गए हैं। चैप्टर 1 के अगले वीडियो पार्ट में हम देखेंगे।